महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में श्री भारत जी महाराज का चरित्र भारत जी महाराज महर्षि भरद्वाज के आश्रम में आए
बड़े संकोच से प्रवेश किया छोटे भाई श्री शत्रुघ्न कुमार और निषाद राजगुह के साथ, जिससे कि आश्रम में, ऋषि के आश्रम में, महर्षि के आश्रम में कोई विक्षेप न हो, अशांति न हो, एकाग्रता भंग न हो। पर बड़े संकोच में भरद्वाज ऋषि ने देखा कुमार भरत भारी संकोच में है। उन्होंने सब कुछ बिल्कुल खुलासा करके रख दिया। किसी का कोई दोष नहीं, व्यर्थ ग्लानि मत करो, ये तो सब विधाता की करनी है, गई गिरामती दूध। तो ठीक है, सब बढ़िया है, पर जो तुमने किया धर्म के अनुसार, धर्म दृष्टि से तुम राज्य करते तो भी बहुत अच्छा था। पिता ने तुमको राज्य दिया, श्री राम को भी सुनकर बड़ा संतोष होता, प्रजा का भी दुख मिटता। पर तुमने आत्मदृष्टि से जो कार्य किया, आत्मनिष्ठा से, कि चल के श्री राम के चरणों का प्रथम तो दर्शन करूं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। तो भरत, ये तो तुमने बहुत ही भला किया। वैसे भी प्रभु श्री राम के चरणों का जो स्नेह है, प्रेम है, भरत तुम्हारा धन है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा प्राण है। बादि मोर सब बिन रघुराई, तुम तो कहते हो श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ ही व्यर्थ है। तो बहुत अच्छा है। और तुम पर ये भी समझाया कि तुम पर श्री रघुनाथ का बड़ा भारी प्रेम है। और सारी रात्रि लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस्सब तुम्हें सराहत बीती। संपूर्ण रात्रि वो तुम्हारे गुणों का गान करते थे। ये महर्षि भरद्वाज क्यों कहते हैं? क्योंकि भरत जी महाराज बड़े संकोच में हैं, एक कोने में बैठे हुए हैं। भरत जी महाराज का संकोच मिटाना चाहते हैं महर्षि भरद्वाज। तो तरह तरह से उनकी खूब प्रशंसा की, खूब आश्वासन दिया, खूब प्रशंसा की। अरे तुम पर बड़ा प्रेम है। जमुना जी को देखते स्नान करने गए, श्री राम तो तुम्हारे स्मरण में विह्वल हो गए। मेरा नीलवर्ण भरत, नीलवर्ण जमुना। तो और यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तो सबका ही भला होगा भरत। तो तुम्हारे लिए तो भले ही कलंक हो, पर हम सबके लिए उपदेश है, क्योंकि तुमने राज्य का त्याग किया। तो तुम वैरागियों का वेश, बलकल, जटा सब धारण करके, धर्मानुसार पिता ने तुम्हें राज्य दिया, उसको तुमने ठुकरा दिया। भले तुम्हें लगता हो तुम्हें कलंक लगा है, पर हम सब वनवासियों के लिए, तपस्वियों के लिए तो ये एक उपदेश है कि राम जी की भक्ति के लिए ये समय तो बड़ा सिद्ध है। मानो इस समय जो भक्ति करे उसकी भक्ति सिद्ध हो जाए। मानो श्री राम के चरणों की भक्ति का तुमने श्री गणेश कर दिया है। तुम्हारे चरित्र से लोग देखेंगे कि श्री राम भक्ति और श्री राम प्रेम का तत्व क्या है। भरत जी अभी भी नहीं बोले। देखो, आज सोमवार का दिन है, श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। 5-7 मिनट निकाल के भगवान शिव का भी यदि कुछ मानसिक पूजन हम लोग करें आखिर में तो अच्छा रहे। बहुत बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भाव है महर्षि भरद्वाज को इतनी प्रशंसा करने पर भी उनके भरत जी महाराज ने अपनी वाणी नहीं खोली। अभी तो सब भीतर बाहर अयोध्या वन की, राम जी की, चित्रकूट की और प्रयाग की सब बातें करते रहे महर्षि भरद्वाज। अब उन्होंने फिर कहा, रामचरितमानस में, संपूर्ण रामचरितमानस में 3 उपमाएं बड़ी क्लिष्ट हैं। एक तो बालकांड के आरंभ में ही, क्लिष्ट कहने का अर्थ है जब भी कोई रामचरितमानस का पाठ करता है, करता होगा प्रायः जो भी करते होंगे, एक तो बालकांड के आरंभ में ही आया है, 35वें दोहे से लेके 42-43 दोहे तक उपमा दी है। श्री रामचरितमानस सर है, कैसे कैसे क्या काव्य है, दिमाग तो एक बार हिल ही जाता है। और पीछे काकभूषुंडी जी ने उत्तरकांड में गरुड़ जी को ज्ञान बताया। गरुड़ जी ने पूछा था कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है,
और दोनों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि तो ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं। हे काग, आप भक्ति को श्रेष्ठ बताते हो, तो बात क्या है, इनका तत्व क्या है वो समझा कर कहो। तो वहां पर जो ज्ञान का तत्व कागभूषणी जी ने समझाया बड़ा क्लिष्ट है, भीतर आ जाए सहज नहीं है। और बीच में भी एक उपमा आई है जो थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो आरंभ में तो बालकांड में उसकी चर्चा नहीं की गई, बहुत संक्षेप में उसको 2-4 पंक्तियों में कह के आगे बढ़े हैं। और पीछे भी उस ज्ञान की चर्चा की बहुत कोई विशेष आवश्यकता नहीं है थकने थकाने की। पर ये जो तीसरी उपमा है, ये महर्षि भरद्वाज जी ने भरत जी महाराज से कही है, उनकी प्रशंसा में कही है। अब चूंकि ये प्रसंग, ये उपमा बड़ी रसमय है, प्रभु के प्रेम को इंगित करती है, इसमें भक्ति का रस भरा हुआ है। तो अब थोड़ी क्लिष्ट ही सही, पर महर्षि भरद्वाज की वाणी का आनंद लेंगे। थोड़ा भी बढ़िया रहता, आंख बंद करके भरत जी महाराज का चिंतन करते तो बात जम जाती, भले पीछे कुछ याद ना रहे, पर आनंद आता। बड़ी सुंदर उपमा। महर्षि भरद्वाज जब भरत जी कुछ भी नहीं बोले और प्रशंसा की, अब केवल भरत जी की बात की। भरत नव विधु बिमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कमुद चकोरा, उदित सदा अथेहूं कबहू ना, घटिए न जग नव दिन दिन दूना। अच्छा, चौपाई भी ऐसी है कि आधी चौपाई का भी अर्थ सीधे से समझ आए सो बात नहीं है। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जैसे आकाश में एक चंद्रमा है, हम सब उससे परिचित हैं, वो प्राकृतिक चंद्रमा है, प्रकृति में है। महर्षि भरद्वाज कहते हैं भरत जी का संकोच नहीं मिटा ना, आगे बढ़ना पड़ा महर्षि भरद्वाज को। अब भरद्वाज जी की भी क्या भाषा शैली है वो प्रकट होती है ना। भरत जी को कहा, भरत जो तुम्हारा यश है ना, तो भरत जी सोचे, भाई हम तो सोच रहे हैं कि मैं सदा सदोष, मुझ में तो बड़े अपराध, बड़े दोष, बड़े अवगुण है, मैं स्वामी को कौन सा मुंह दिखाऊं, और ये कहते हैं तुम्हारा यश। भरत, तुम्हारा यश, तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी स्तुति एक चंद्रमा के समान है, एक नया चंद्रमा। वो जो प्राकृतिक आकाश में दिखता है वो नहीं, जो रात को दिखलाई पड़ता है, रात को आता है, घटता बढ़ता है, जिसको कलंक लगा है, जिसमें बड़े दोष हैं, वो नहीं। भरत, तुम्हारा यश है। गोस्वामी जी ने श्री भरत जी महाराज के यश का वर्णन किया है, तो समता तो दिखाई है उस चंद्रमा से, पर यह भी कहा है कि ये जो आकाश में रात्रि में चंद्रमा आता है, इससे कहीं सुंदर है भरत तुम्हारा यश है। नव विधु विमल तात जस तोरा। महर्षि भरद्वाज कहते हैं, तात तुम्हारा यश एक नया चंद्रमा है, मानो द्वितीया का चंद्रमा हो। और श्री रघुनाथ जी के जो भक्त हैं वो कुमुद और चकोर की तरह है। नवविधु बिमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। राम जी के जो भगत हैं वो तो कुमुद और चकोर हैं, और तुम्हारा जो यश है, यश चंद्र, वो चंद्रमा के समान है, एक नया ही चंद्रमा, बड़ा निर्मल, बड़ा अद्भुत। अच्छा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा क्यों कहा? भगवान के भक्तों के लिए कुमुद और चकोर कहा, दो उपमा दी। बात यह है, भगवान श्री राम के भक्तों की दो श्रेणियां हैं। एक तो निवृत्ति मार्ग के भक्त होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग के भक्त होते हैं। निवृत्ति मार्ग में जैसे श्री नारद जी महाराज हैं, श्री सनकादिक जी महाराज हैं, ये निवृत्त हैं। मौका मिले तो समाधि में बैठ जाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएं, और कहीं कथा हो तो झट चल पड़े समाधि छोड़कर। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, ध्यान को भी छोड़ के भगवान की कथा सुनने चल पड़ते। ये निवृत्ति मार्ग के हैं, सनकादिक जैसे, नारद जी जैसे।
और अगर प्रहलाद जी महाराज की बात करें, महाराज अम्बरीश की बात करें, तो ये प्रवृत्ति मार्ग के भगवान के भक्त हैं। तो उपमा यहां दी कुमुद और चकोर। कुमुद कहने का भाव है जो निवृत्ति कोटि के भक्त है ना, सन्यासी विरक्त, वो तो कुमुद की तरह। और चकोर उन भक्तों को कहा जो प्रवृत्ति मार्ग में हैं, पर उनका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, ऐसे भक्तों को चकोर कहा। भरत जी महाराज का जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, उनका जो प्रभु श्री राम में प्रेम है, उसका जो गुणगान है, अरे चित्रकूट तक हर जगह भरत जी के प्रेम का गुणगान है, अवध से लेकर, अवध की सभा से लेकर। तो वो तो चंद्रमा है, और चंद्रमा से दो सुखी होते हैं, दो जीवन धारण करते हैं केवल चंद्रमा से, वो है कुमुद और चकोर। भरद्वाज जी कहते हैं कि जो निवृत्ति मार्ग के संत हैं, भक्त हैं, वो, और जो प्रवृत्ति मार्ग के घर गृहस्थी में हैं, वो भी, दोनों तुम्हारे चरित्र से जीवन धारण करते हैं। अच्छा, जो कुमुद होता है, चांद की जब चांदनी छिटकती है ना, जल से तो निर्लेप रहता है जल में, पर जल का स्पर्श नहीं होता उसको। जहां चंद्रमा को देखा, कुमुद का जल जीवन जो है जल पर निर्भर करता है। ये रामचरितमानस में ये उपमा कई जगह है, कुमुद कुमुदनी, बार बार, चकोर चकोरी, चकवा चकवी, ऐसे, कोक कोकी। तो कुमुद का जो जीवन होता है जलाशय में, वो जल पर निर्भर करता है, पर वो जल को स्पर्श नहीं करता कभी। उसकी आसक्ति एकमात्र चंद्रमा में होती है। और कैसी होती है? बस दर्शन हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ, थोड़ा अंधेरा हुआ, प्रफुल्लित हो जाता है, मानो चंद्रमा के दर्शन से वो कुमुदनी कृतकृत्य हो जाते हैं, रहते जल में है और जल में आसक्ति नहीं है। ऐसे ही जो विरक्त भक्त होते हैं, सनकादिक जैसे, नारद जी महाराज जैसे, सन्यासियों जैसे, परमहंसों जैसे, तो जो विरक्त भक्त हैं, उनके शरीर की रक्षा, मानो उनका लालन पालन तो संसार में ही होता है, पर वो संसार से निर्लिप्त रहते हैं, संसार का स्पर्श नहीं करते, उनके भीतर संसार नहीं रहता। जैसे कुमुद जल में रहता है पर जल का उसको स्पर्श नहीं होता, उसकी आसक्ति चंद्रमा में होती है। ऐसे ही जो निवृत्ति मार्ग के भक्त हैं, ये रहते तो संसार में, इनका पालन पोषण संसार में होता है, पर संसार में इनकी आसक्ति नहीं होती, इनकी आसक्ति तो परमात्मा में होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कुमुद ये विरक्तों के लिए कहा। और चकोर, जैसे आकाश के चंद्रमा को कुमुद और चकोर उसी से जीते, तो हे भरत, तुम्हारा ये जो यश का चंद्रमा है, इसी से चाहे निवृत्ति मार्ग के संत भक्त हों या प्रवृत्ति मार्ग के संत भक्त हों, सब तुम्हारे इस यश चंद्र से जीवन धारण करते हैं। मानो ये जो तुम में श्री राम प्रेम है, या जो तुम्हारा ये चरित्र है भगवत प्रेम से ओतप्रोत, इससे दोनों का कल्याण होता है, दोनों आनंद मनाते हैं। संसार में रहते हैं पर संसार के बंधन से अपने को मुक्त रखते हैं ना। और चकोर जो है ना, दाम्पत्य जीवन में रहता है, चकोर के संग चकोरी होती है, संतान आदि होते हैं, उसके पारिवारिक संबंध होते हैं, उन संबंधों का वो पालन भी करते हैं चकोर और चकोरी। पर फिर भी चंद्रमा में उनका निश्चल प्रेम होता है। चंद्रमा में उनका निश्चल प्रेम होता है। चकोर है, चकोरी है, परिवार है, पालन पोषण है, आसक्ति नहीं रहती है। आसक्ति सबकी, चकोर के जाति में जितने होते हैं ना, काम तो उनका सब चलता है, आसक्ति उनकी चंद्रमा में होती है, अपलक चंद्रमा को देखते हैं, एकमात्र उसी में आसक्ति। ऐसे ही जो प्रवृत्ति मार्ग के, प्रवृत्ति कोटि के भक्त हैं, मानो जो गृहस्थ धर्म में है, तो गृहस्थ धर्म से संबंध रखते हुए भी भगवत प्रेम में निश्चल और दृढ़ व्रत का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। नव विधु विमल तात जस तोरा, तुम्हारा यश तो एक नया चंद्रमा है। और रघुवर किंकर कुमुद चकोरा,
श्री रघुनाथ जी के जो भक्त हैं, दास हैं, वो कुमुद और चकोर की तरह, अब चाहे वो गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, वो सब तुम्हारे चरित्र का आनंद लेते हैं, तुमसे राम प्रेम को प्राप्त करते हैं। और विलक्षणता है, उदित सदा अथयु कबहु ना। आकाश में जो चंद्रमा है वो तो अस्त हो जाता है, अस्त न भी हो तो सूर्य के प्रकाश में तो मलिन हो जाता है, दिखाई पड़ता नहीं। पर हे भरत, जो तुम्हारे यश का चंद्रमा है, घट ही न जग नव दिन दिन दूना, ये तो कभी मलिन होता ही नहीं, इसका प्रकाश कभी घटता नहीं, इसकी शीतलता मधुरता जाती नहीं, और दिनों दिन ये तो बढ़ता ही जाता है। क्योंकि एक बार जब प्रभु श्री राम के भक्ति का, प्रेम का रस भीतर भक्तों में आता है, वो विरक्त हो चाहे गृहस्थ, उनका आनंद बढ़ता ही जाता है। तो यश चंद तो कभी घटता बढ़ता नहीं है। बालकांड में प्रसंग आया महाराज दशरथ के लिए, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। भगवान अपने माता पिता के प्रेम के वश होकर जब अवतार धारण किए तो बाल लीला भी तो करते हैं बड़ी पवित्र, प्रेम के वश होकर। तो जो गृहस्थ में ही तो हुए चकोर और चकोरी की तरह, और पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा। महर्षि वाल्मीकि ने भी 14 स्थान बताए थे, उसमें एक बताया कि परिवार के साथ जो तुम्हारा पूजन करते हैं उनके हृदय में अपना घर बनाओ, पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा। तो है तो गृहस्थ में, आसक्ति नहीं है, आसक्ति एकमात्र परमात्मा में है। राम जी जब लौट के आए, वन से राज्याभिषेक होने वाला था, लोगों ने दर्शन किया। वहां भी उत्तरकांड में आरंभ में ही गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब का, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाभ। राम जी का चरित्र तो चंद्रमा के समान है, तो ये अवधवासी सज्जन कुमुद चकोर चित, बिल्कुल यही बात वहां भी कही कि अवधवासी तो चकोर और कुमुद के समान है, क्योंकि कुछ भाई विरक्त भी हैं और ज्यादातर गृहस्थ हैं। तो सबको आनंद हो गया चंद्रमा को देखते ही। तो सारांश ये है इस बात का कि श्री भरत जी महाराज के चरित्र से निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्गों के राम भक्त मुग्ध रहते हैं। जैसे चंद्रमा उदित होता है तो कुमुद प्रसन्न हो जाते हैं। देखो कुमुद जड़ होते हैं, लेकिन चंद्रमा जब प्रकट होता है ना आकाश में, तो ये कुमुद चेतन की तरह व्यवहार करते हैं। और जो चकोर हैं, जब ये चंद्रमा को आकाश में देखते हैं तो ये तो है चेतन, फिर भी ये जड़ स्वरूप हो जाते हैं। ऐसी आसक्ति है दोनों की चंद्रमा में। भाव यह है कि विरक्त जो हैं वो श्री भरत जी के गुणगान में अनुरक्त हो जाते हैं, और जो संसार में अनुरक्त हैं वो भरत जी महाराज के यश को सुनकर उनमें अनुरक्त तो होते ही हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं। ऐसा भरत जी महाराज का यश चंद्र, ऐसा चरित्र। मानो जीव मात्र के ऊपर इन भरत जी महाराज के चरित्र का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी का चरित्र तो ऐसा कि उनके चरित्र को देख के जब भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचते हैं, उससे पहले मार्ग में ये प्रयागराज से जब चलेंगे और चित्रकूट पहुंचेंगे, जड़ चेतन हो गए, चेतन जड़ हो गए। ऐसा प्रेम। भरत जी महाराज जब राम 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 कह के पैर रखते थे तो वो पर्वत पिघल के बहते थे नीचे। जड़ चेतन, चेतन जड़ हो जाते थे। जो भरत जी महाराज का दर्शन करता था वो जड़वत हो जाता था, मानो कोई मूर्ति खड़ी है पत्थर की। ऐसा भरत जी का अद्भुत प्रेम। सचमुच भरत जी का चरित्र बड़ा ही विलक्षण और भक्तों के लिए तो उच्चतम आदर्श रखने वाला है। अच्छा, चंद्रमा में दोष है, इसलिए उसकी उपासना पूर्ण नहीं होती है आकाश में जो चंद्रमा है। पर उस दोष को कैसे दूर किया? भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम्हारा जो यश रूपी चंद्रमा है ना, इसमें कोई दोष नहीं है। आकाश का चंद्रमा तो समय के अनुसार घटता बढ़ता है, हमेशा प्रकट नहीं रहता, पर तुम्हारे यश का चंद्रमा तो हमेशा ही प्रकट है। कालक्रम से उदय हो और नीचे ऊपर हो, ये बात नहीं है। समय की अपेक्षा न रख के सदा ही तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा जो राम प्रेम है वो प्रकाशित है। अच्छा, सूर्य प्रकट हो जाए तो चंद्रमा मलिन हो जाता है। भरद्वाज जी कहते हैं ये भी बात यहाँ नहीं है। प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरहि,
भगवान श्री राम का जो प्रताप है वो तो सूर्य है, वो तो सूर्य वंश में प्रकट हुए, वो तो सूर्य के समान उनका प्रताप है। पर राम जी का प्रताप यदि सूर्य है तो उस प्रताप के सामने भी तुम्हारा यश फीका नहीं पड़ता। सूर्य के सामने चंद्रमा फीका पड़ जाता है, पर भरद्वाज जी कहते हैं राम जी का प्रताप तो सूर्य है और तुम्हारा यश चंद्रमा है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई किसी के अभाव में मलिन नहीं होता। मानो भरत जी के कोक तिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि। जो चंद्रमा रात को आता है आकाश में, तो जो कोक और कोकी होते हैं ना, ये बेचारे परेशान हो जाते हैं रात भर, ये एकदम परेशान रहते हैं रात भर। पता नहीं क्या प्रकृति में इनका स्वभाव बना हुआ है, इनको एक साथ एक पिंजरे में भी रख दो तो रात भर चिल्लाते। सारस और सारसी होते, वो एक क्षण अलग हो तो मर जाते। एक बार सारस ने कोक से कहा, अरे तेरा प्रेम कैसा है भाई, रात भर चीखता चिल्लाता है, तो कैसे जीता है। भगवान ने प्रकृति बनाई कोक और कोकी, जहां चंद्रमा का प्रकाश आया ये व्याकुल हो जाते हैं। इनकी तो जैसे लगता है हर रात इनको लगता है हम मर के जिए हैं, इतना इनको कष्ट होता है। तो कोक और कोकी प्रसन्न कब होते हैं, जब सूर्य प्रकट होता है। कमल मुरझाने लगता है चंद्रमा को देखकर, कमल कब प्रफुल्लित होता है, जब सूर्य प्रकट होता है। लेकिन कुमुद और चकोर को चंद्रमा अच्छा लगता है, वो उनसे जीवन धारण करते हैं। हालांकि जो चंद्रमा आकाश में आता है उससे कोक बड़े दुखी होते हैं, लेकिन भरत तुम्हारे यशन से तो तीनों लोग अत्यंत प्रीति करते हैं। तीनों लोग प्रभु श्री राम का जो प्रेम है, भक्ति है, वो तुमसे प्राप्त करते हैं। तो ऐसा यश चंद्र कहाँ दिन में मलिन होगा। प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि, भगवान का प्रताप तो सूर्य के समान है, उस सूर्य में भी भरत तुम्हारा यश चंद्र। अरे भगवान ने ही जब भरत जी का इतना गुणगान दिया तो भरत जी का यश चंद्र कहाँ छिपने वाला है। सूर्य प्रकाशित होता है तो जो प्राकृतिक चंद्रमा है उसकी छटा जो है क्षीण हो जाती है, पर भगवान श्री राम का जो प्रताप रूपी सूर्य है उसके सामने भरत जी का यशचंद्र अपनी छवि, अपनी छटा को और छटकाता ही चला जाता है। कितना दुलार किया है चित्रकूट में जाके प्रभु श्री राम ने भरत जी का। मानो कोक, कोकी और कमल ये तो दुख पाते हैं बेचारे चंद्रमा से, पर तीन लोग में ऐसा कोई नहीं है जो भरत चरित्र से दुख पावे। भाविए सब आनंद पाते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। काकभूषुंडी जी ने भी गरुड़ जी को सुनाया। भरत जी का तो यश बड़ा विख्यात हो रहा है। धन्य भरत जय राम गोसाई, सब लोग चित्रकूट में कहते हैं। देवता, ऋषि, मुनि, तपस्वी, वहां के कोल भील, धन्य भरत जय राम गोसाई, दोनों की जय जयकार है। और कहत देव हर्षत बरियाई, आगे प्रसंग आएगा। देव भी पुष्पों की बरसात करते हैं भरत जी पे, राम जी पर, दोनों पर, एक पर नहीं दोनों पर। धन्य धन्य भरत जय राम गोसाई। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भरत जी का जो यशचंद्र है, भगवान श्री राम के प्रताप रूपी सूर्य ने भी उसका हरण नहीं कर पाया, बल्कि उसको और उसकी छटा छटका दी। मार्ग में जाते थे भरत जी का भी गुणगान होता था। देवता भी करते थे, ग्रामवासी भी करते थे, और राम जी का भी गुणगान होता था। दोनों का गुणगान सुनते हुए भरत जी आगे पढ़ते थे। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरथ रघुनाथा। भरत जी राम जी का स्मरण करते चल रहे हैं, पर अपने भी गुण लोगों से सुन रहे हैं और देवताओं से भी, और राम जी के भी गुण सुन रहे हैं सबसे। धन्य धन्य हो रही है, धन्य भरत जय राम गोसाई। मानो भरत जी का यश तो बड़ा विख्यात हो रहा है ना। जैसे जब से भरत जी अयोध्या पहुंचे और जैसे जैसे भरत जी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनका श्री राम प्रेम प्रकट हो रहा है, आदर्श बन रहा है। ऋषि मुनि भी उनके श्री राम प्रेम को देख के लज्जित हो रहे हैं। हाय हाय हमारे पास ऐसा त्याग नहीं, हाय हाय हम पे ऐसा वैराग्य नहीं, भरत जैसा हृदय नहीं।
राम के श्री चरणों में ऐसा विलक्षण अद्भुत अनुराग नहीं। अच्छा, ये जो चंद्रमा है ये तो रात को सुख देता है और सबको रात को देता भी नहीं है। जो बिरही होते हैं बेचारे वो दुखी हो जाते हैं चंद्रमा प्रकट होते ही। चकवा चकवी है जो कोकी है ये दुखी हो जाते हैं, कमल दुखी हो जाता है। पर भरत जी महाराज का जो यश चंद्र है ये तो सदा ही सब ऋतुओं में सब अवस्थाओं में सभी के लिए बड़ा सुख देने वाला हुआ। परम पुनीत भरत आचरणों, देखो कहाँ तो ये क्षत्रिय राजकुमार और इनके प्रभु प्रेम को देखकर, इनकी भक्ति को देख के वन के बड़े बड़े ऋषि मुनि वैरागी सन्यासी ज्ञानी सब लज्जित होते हैं कि हमको ऐसा प्रेम ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं, ऐसा भाव प्राप्त नहीं। परम पुनीत भरत आचरणों मधुर मंज मुद मंगल करणों। अच्छा, ये जो प्राकृतिक चंद्रमा है इसको तो राहु ग्रस लेता है। अमावस पूर्णिमा पे ग्रहण लगते हैं, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, राहु ग्रस लेता है। तो भरत जी के यशचंद्र को मानो माता कैकेयी ने राहु बन के ग्रसने की कोशिश तो की थी, पर वो तो राहु बनकर रह गई और भरत जी महाराज का यश 3 लोकों में विख्यात हुआ, प्रकाशित हुआ। मानो माता कैकेयी राहु भी बनी तो अपना प्रतिबिंब भरत के यश रूपी चंद्रमा पे वो डाल नहीं सके। ऐसे तो प्राकृतिक चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है। भरत जी तो भरत ही जान राम पर चाही, कोई भेद ही नहीं है भक्त और भगवान का। भरत जी को तो ऋषि मुनि वन में कहते थे राम प्रेम मूर्ति तनु आई। ये तो साक्षात राम प्रेम की मूर्ति है, ये तो मूर्तिमान प्रेम चल रहा है। साधन सिद्ध राम पग नेहु, भरत का तो जनक जी महाराज ने कहा था भरत जी का कोई साधन ही नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष उनको कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो प्रेम की सीमा है, ममता की सीमा है श्री राम के चरणों में। उनका तो सब साधन यही है कि राम जी के प्रेम में उनकी, राम जी के चरणों में उनकी सिद्धि हो जाए उस प्रेम की। भरत के पास दूसरा साधन ही नहीं है। अच्छा, एक चीज है, ये जो चंद्रमा आकाश में कहते हैं ना कि इसमें अमृत है, चंद्रमा में अमृत होता है। पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, खीर बनाओ रखो, अमृत आएगा और फिर वो अमृतमय हो जाएगा, शरीर की आदि व्याधि दूर, अमृत तत्व की हम लोग को प्राप्ति होगी। ये परंपराएं अभी भी चल रही हैं। तो जो आकाश में प्राकृत चंद्रमा है उसमें बराबर अमृत तो देखो है नहीं, पर भरत जी के यश का जो चंद्रमा है ना वो तो राम जी के सुंदर प्रेम के अमृत से लबालब भरा है। ये तो पक्की बात है, राम जी के प्रेम के अमृत से भरा है। जो आकाश में चंद्रमा है उसको गुरु का श्राप मिला है, देवगुरु बृहस्पति का। उस प्रसंग की चर्चा करनी नहीं। चंद्रमा को कलंक लगा बड़ा भारी, अभी तक लोग चंद्रमा को दोषी कहते हैं, पर भरत जी ने तो अपने गुरु को ही वश में कर लिया। महर्षि वशिष्ठ को अपने वश में कर लिया। अपने वश में करने का अर्थ है अपने राम भक्ति, अपने राम प्रेम के वश में गुरु जी को कर लिया। कहा तो उस चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति का श्राप लगा है, वो कलंकी है। चित्रकूट में पहुंचे, गुरुजी भी ने जब देखा चित्रकूट पहुंच के भरत का अनुराग, गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ को भरत जी का पूरा पूरा अनुराग पक्का हुआ चित्रकूट पहुंचकर। अरे ये तो विलक्षण है, इसका तो अद्भुत प्रेम है। वहां प्रसंग आया ना, भरत महामहिमा जलराशि मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी। राम जी में प्रेम वशिष्ठ जी महाराज का कम नहीं है, बहुत है। पर भरत जी का जब प्रेम देखा तो कहते हैं गुरुदेव, अरे भरत की महिमा, भरत का प्रेम तो अपार समंदर के समान है, और मेरा जो श्री राम में प्रेम है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे इस महान समंदर की जलराशि के किनारे कोई अबला खड़ी हो कि कैसे इस समंदर को पार जाए। आज मुझे ये समझ नहीं आता कि भरत के भीतर जो राम प्रेम है इसकी था तो मैं भी नहीं ले पा रहा हूं। राम जी से जाके कह दिया घबराहट में, जो भरत कहे वही करो। मैं सत्य कहता हूं, शिव जी साक्षी हैं, जो भरत कहें वही कहो, वही बढ़िया है, वही करो तुम। क्यों? प्रभु रघुनाथ जी सोचे गुरु जी को क्या हो गया है, तो ज्ञानी है, उपदेश देते हैं, गुरु जी है,
ये ऐसा भरत का पक्ष ले रहे हैं कि धर्म अधर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जो भरत कहे वही करो। तो राम जी ने थोड़ा देखा गुरु जी की ओर, तो गुरु जी कहते हैं क्या करूं हे श्री राम, भरत भगति बस भई मति मोरी। मेरी बुद्धि तो भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मानो भरत का ऐसा प्रेम है कि मुझे ही धर्म अधर्म का विचार नहीं हो रहा कि मैं तुमसे क्या कहूं। भरत स्नेह विचार न राका, भरत का ऐसा प्रेम है तुम्हारे चरणों में कि मैं भी विचार नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो यही लगता है हे श्री रघुनाथ, जो भरत कहे वही करो बस। कितना आनंद हुआ प्रभु को। प्रभु के दिल में तो भरत जी है ही, पर गुरुदेव भरी सभा में भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम को बहुत आनंद हुआ। भीतर से जिससे हमारा प्रेम हो, जो हमारे दिल में भरा रहे, तो खुल के बोलने में तो बहुत अच्छा लगता नहीं, पर सामने चर्चा आ जाए, उसका गुणगान हो, तो फिर दो दो हाथ हम भी कर लें, हम भी गुणगा लें उसी बहाने। राम जी गुणगाने लगे भरत जी का। गुरुदेव की भी बुद्धि को भरत ने वश में कर लिया। तो उस चंद्रमा को तो गुरु का शाप है, यहाँ तो भरत जी ने अपने गुरुदेव को भी वश में कर लिया चित्रकूट पहुंचते पहुंचते। अच्छा, जो आकाश में चंद्रमा है वो तो कभी कभी अमृत का सिंचन करता है, उसमें अमृत है थोड़ी, पर ये जो भरत जी का यश चंद है, ये तो राम जी की भक्ति की अमृत को पर्याप्त प्रदान करने वाला है। जिसको राम जी की, रघुनाथ जी की भक्ति चाहे, अरे किसी को भगवान में प्रेम चाहे, भरत जी का चरित्र विलक्षण है। चंद्रमा के द्वारा जो अमृत का सिंचन होता है वो प्राय कह लो अंतरिक्ष में ही लोप हो जाता है उसका, हमें आपको नहीं मिलता कुछ। पर राम जी, भरत जी का जो यश रूपी चंद्रमा है, उसने तो राम जी की भक्ति के अमृत से सारे पृथ्वी को कृतकृत्य कर दिया। मानो भरत जी के चरित्र ने राम जी की भक्ति को समस्त जगत में ऐसा सुलभ बना दिया कि उससे सभी को सद्गति प्राप्त होने लगी। एक बात और कही, विलक्षण बात कही महर्षि भरद्वाज। अच्छा, भाषा इसलिए थोड़ी सी कठिन है क्योंकि महर्षि भरद्वाज बोल रहे हैं ना भाई, वो भी केवल भरत जी से बोल रहे हैं, तो भाषा शैली तो थोड़ी है। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल गानी, दशरथ गुणगन भरण न जाहि, अधिक काह जेहि सम जग नाही। जाहि स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए, जे हर ही नयनन कबहू निरखे नहीं अघाए। अरे भरत, तुम कोई साधारण वंश में थोड़े ही जन्मे हो, तुम तो बड़े विशिष्ट कुल में, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुवंश में प्रकट हुए हो, और तुमसे पहले तुम इतने अद्भुत विलक्षण हुए, कोई बात थोड़ी है। अरे तुम्हारे पहले तुम्हारे वंश में राजा भगीरथ हुए, प्रातः काल उनका स्मरण किया जाता है, जो जगत के जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए तपस्या करके श्री गंगा मैया को पृथ्वी पर ले आए। उन गंगा मैया का दर्शन की कौन कहे, स्मरण मात्र से सारे शुभ मंगल प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। भरद्वाज जी कहते हैं दर्शन की क्या आवश्यकता है, गंगा जी का तो स्मरण कर लो, सारे शुभ मंगल की खान हो जाओगे। तो ऐसे तो भगीरथ तुम्हारे वंश में हुए, और फिर तुम्हारे पिता को देखो ना, कितने हुए, क्या क्या कहें। अपने पिता को देखो, जासु स्नेह सकोच बस, इनके प्रेम के वश में होके उस ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया, वो राम रूप में प्रकट हुआ। तो कौन सा प्रकट हुआ, कौन सा ब्रह्म प्रकट हुआ, कौन सा भगवान प्रकट हुआ? भरद्वाज कहते हैं जे हर ही नयनन कबहू निरखे नहीं अगाए, जिनका भगवान शंकर भी अपने हृदय में दर्शन करके आज तक अगाए नहीं, तृप्ति नहीं हुई भगवान शंकर को अपने हृदय में, जिनका दर्शन करके वो साक्षात सगुण रूप से तुम्हारे पिता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो भला महाराज दशरथ की समता बराबरी कौन कर सकता है? और तुम ऐसे ही दशरथ के तो पुत्र हो भरत। हे भरत, तुमने तो एक अनुपम यश चंद्र को प्रकट किया है। चंद्रमा के भीतर मृग बसता है, तभी तो उसको शशांक मृगांक कहते हैं। और तुम्हारे यश चंद्र के भीतर तो वो छाई सी आती है ना चंद्रमा के भीतर। बोले तुम्हारे यश चंद्र के भीतर क्या है? बोले तुम्हारे यश चंद्र के भीतर तो श्री राम का ही प्रेम रूपी जो मृग है वही बसता है, मनोराम प्रेम बसता है। बात यह है कि भरत जी की भक्ति के वश में होकर भगवान श्री राम का जो प्रेम है ना,
वो भरत जी से अभिन्न हो गया, क्योंकि ये तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जनहि राम मन माही। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार श्री राम जी की भक्ति करता है, परंतु श्री राम स्वयं श्री भरत को भजते हैं। अरे क्यों ना भजे, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है गीता जी में, ये भजन तु तुमाम भक्त्या मई ते तेषु चाप्याम। 9वें अध्याय में स्वयं प्रभु श्री राम ने कह दिया, तो क्यों ना भजे भरत को। गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु की वाणी है, आए शरण तजो न भजो होते ही यह जानत ऋषि राव। जो शरण में आ जाता है उसको त्यागता नहीं हूं, मैं तो उसका भजन करने लगता हूं। प्रभु कहते हैं भजन का अर्थ है मैं उसका गुणगान करने लगता हूं। विनय पत्रिका में एक जगह आया, भक्त पर भजते ही भजय। जीव भक्त हुआ नहीं कि भगवान उसका गुणगान गाना आरंभ कर देते हैं। भक्त पर भजते ही भजय, जहां भक्त ने भजन किया प्रभु उसका भजन आरंभ कर देते हैं। ये भजंती तुमाम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम। तो कैसे न करें, सारा संसार राम जी की भक्ति करता है और राम जी स्वयं भरत जी को भजते हैं। जग जप राम राम जप जेहि। इसका भाव क्या है? श्री राम प्रेम का भाव है, स्वयं राम जी ही प्रेमी बन जाते हैं। राम जी में जो भरत जी का प्रेम है, मानो भरत की श्री राम में जो भक्ति है वो तो अमृत रूप है। तो भरत जी में राम जी की भक्ति है, तो राम जी के भी हृदय में भरत जी के प्रति भारी प्रेम है। तात गला निकरहु जिय जाए, इसलिए भरत कहता हूं तुम पुण्य श्लोक हो। तुमने तो अपने यश का ऐसा चतुर्मा प्रकट किया है कि राम जी को ही तुमने प्रेमी बना लिया। वो तो तुमने ऐसा उनको उनकी भक्ति से ऐसा उनको वश में किया, वो तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, तुम्हारा ही गुणगान गाते रहते हैं। तुम तो पुण्य श्लोक हो, सुबह 4 बजे उठ के तुम्हारे नाम का जो स्मरण करे उसको भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हे तात कहता हूं, तात गला निकरहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस उपाय। तुम कोई धनवान हो तो भी दरिद्रता से नहीं डरता, फिर तुम क्या भय करते हो, व्यर्थ इतनी ग्लानि क्यों करते हो? संसार का द्वंद्व, संसदति, कलेश, हानि, ग्लानि, अपमान, अपकीर्ति, संसार के दुख, दुर्गति, ये सब भय, तुम्हें तो कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तुम तो राम भक्ति धन के धनिक हो। वहां तो जीव भक्ति से तो जीव निर्भय हो जाता है। तुम पे तो श्री राम का प्रेम है, राम की भक्ति है, श्री रामचंद्र में ही तुम्हारा अनुराग है। अरे श्री राम प्रेम तो पारस के समान है, फिर तुम किस दरिद्रता से डरते हो? तुम क्यों ग्लानि भीतर करते हो? देखो, भगवान राम में प्रेम होना तो धन पाने जैसा होता है, पर राम जी को प्रेम का पात्र बना लेना है तो पारस की प्राप्ति है ना। राम जी में, भगवान में किसी का प्रेम हो तो मानो धन प्राप्त हो गया, और भगवान अपना प्रेम पात्र बना ले तब तो धन क्या, पारस ही प्राप्त हो गया। असुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। देखो भरत, हम झूठ नहीं बोलते क्योंकि हम उदासी लोग हैं। हमारे कोई शत्रु मित्र तो है नहीं कि हम संसार के लोगों की तरह झूठ बोलेंगे। हम तो तापस हैं। तापस का अर्थ ही होता है जो सिर पे आ पड़े उसको सह लेते हैं, सहन शक्ति रखते हैं, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? और देखो तीसरी बात, हम वन में भी तो रहते हैं, किसी के वश में तो हम है नहीं, किसी के अधीन तो है नहीं कि हमें किसी से भयभीत होकर झूठ बोलना है। सो भरत, हम सच सच कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभागा हमारा। आज तक हमने जो कुछ साधन किया, जो कुछ भी साधन आज तक हमसे हुआ था, उसका अत्यंत सुंदर फल मिला। श्री राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके दर्शन का पुण्य यह हुआ कि भरत, मुझे तुम्हारा दर्शन मिला, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा। और मेरा ही नहीं, पूरे प्रयागवासियों का सौभाग्य हुआ तुम्हारा दर्शन करके। बात तो बड़ी सुंदर है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, ते फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज तक जो साधन किया तो प्रभु के दर्शन मिले थे, उनके दर्शन के फल से तुम मिले, तुम्हारा दर्शन मिला। मानो तुम्हारा दर्शन तो फल की सीमा हो गया ना। संसार में जो लाभ है वो 4 प्रकार से है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब मोक्ष में जीव जाता है ना, तो जो मोक्ष है ना वो सुख और लाभ की सीमा है। मानो भरद्वाज जी कहना चाहते हैं श्री रामचंद्र का जो दर्शन है वो तो मोक्ष स्वरूप था, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, वो तो साक्षात ब्रह्म है, तो उनका दर्शन तो मोक्ष के समान था। और मोक्ष जो है वो सुख और लाभ की सीमा होती है। तो राम जी के दर्शन से, मोक्ष स्वरूप दर्शन से हमें सुख और लाभ की सीमा मिल गई जीवन के। पर राम जी के दर्शन, उस मोक्ष स्वरूप का, उस ब्रह्म के दर्शन का भी फल हुआ क्या? फल से अतीत, सुख से अतीत, लाभ से अतीत परे तुम्हारा साक्षात्कार हुआ। तुम्हारा साक्षात्कार मुक्ति से परे है। भगवान की भक्ति, मानो प्रभु का जो प्रेम है, भरत जी तो उस प्रेम की साक्षात मूर्ति है ना। भरत ही कहीं सराहे सराहे राम प्रेम मूर्ति तनु आही, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। मानो सरकार तो, श्री राघवेंद्र सरकार जब आए तो वो मोक्ष के स्वरूप में प्राप्त हुए, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म है, और तुम उनके प्रेम की मूर्ति साक्षात भक्ति के स्वरूप में मिले हो। तेहि फल कर फल दलस तुम्हारा। तुम्हारा दर्शन श्री राम दर्शन से बढ़कर है, अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? तुम एक ऐसे फल हो जो फल से प्रकट हुए हो, वृक्ष से नहीं। क्या बात की है भरद्वाज जी ने, लाजवाब बात है, कोई बात नहीं है, एकदम कलम तोड़ के रखने वाली बात है। प्रायः जो फल आता है वो वृक्ष से तो आता है, वृक्ष लता से फल मिलता है। और यहां तो भरद्वाज जी कहते हैं तेही फल कर फल दर्श तुम्हारा। राम जी के दर्शन का, राम जी का दर्शन ही फल था, और तुम्हारा दर्शन तो उस फल का भी फल है। तुम तो फल के भी फल हो। क्यों? साक्षात राम भक्ति के स्वरूप हो। श्री राम तो मोक्ष स्वरूप ब्रह्म स्वरूप थे। उत्तरकांड में आया, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। संयम नियम जप तप, ये जितने साधन हैं ये फूल हैं, और इन सब फूलों का फल क्या है? ज्ञान। मानो सब साधनों का फल क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान तो फल है, तो उस फल का रस क्या है? हरिपद रति रस। भगवान के चरणों में ज्ञान का फल है, भगवान के चरणों में प्रेम रस। ये बात वेदों में गाई गई है, ये कोई युक्ति नहीं बना रहे भरद्वाज जी महाराज। संजम समजम नियम फूल, सारे साधन फूल हैं, और सब साधनों का, सब फूलों का जो फल लगा, सब साधनों का जो फल हुआ, समजम नियम फूल और फल ज्ञाना। सब साधन का फल है ज्ञान, और उस ज्ञान रूपी फल का जो रस है, फल मीठा न हो ना तो कोई खाता भी नहीं है, वो फल भी मीठा होना चाहिए। तो ज्ञान अगर फल है तो उस फल में कुछ रस है कि बस ज्ञान रूपी फल है? बोले रस है ना। क्या? हरिपद रति, भगवान के चरणों का प्रेम, उस ज्ञान रूपी फल का रस है। हरिपद रति रस वेद बखाना। केवल भरद्वाज जी नहीं कह रहे, ये बात वेदों में सिद्ध हो चुकी है। धन्य भरत तुम जस जग भयहु, कही यस प्रेम मगन मुनि भयहु। असुनि सुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर परसे। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। अब भरत जी महाराज मगन हुए, प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? अपना गुणगान सुन के प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न इसलिए हुए हैं कि महर्षि भरद्वाज ने इसी बहाने राम जी के प्रेम के तत्व को उस सभा में प्रकट कर दिया। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
बोल बाबा विश्वनाथ की जय। 2 मिनट का समय थोड़ा धैर्य रखकर अगर मिले, थोड़ा धैर्य रखो। बाबा विश्वनाथ का हम लोग स्मरण करेंगे 2 पल, है ना। थोड़ी सी उनकी मानसी दर्शन, मानसी सेवा जो कह लो। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। चलो बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। झटपट आंख बंद करके बोलिए श्री गंगा मैया की जय। 3 डुबकी लगाओ। बढ़िया श्वेत रेशमी वस्त्र धारण करो। श्वेत नहीं धारण करना है तो ऊपर का कोई एक वस्त्र, उपवस्त्र को श्वेत करके भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में गंगा मैया को प्रणाम करते हुए उनको प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़कर आंख बंद करके ध्यान लगाएंगे। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरभिर्निभम चारु चंद्रावतंसम। श्री भगवते काशी विश्वनाथाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। मन से एक श्वेत कमल का पुष्प कुबेर जी की वाटिका से लेके ध्यान के लिए बाबा विश्वनाथ के, काशी विश्वनाथ के रख लें। अब आसन देना है वहीं पर। ओम नमः शिवाय श्री भगवते काशी विश्वनाथाय नमः। साम सदा शिवाय नमः। आसनार्थे क्या देंगे आसन में? अक्षत रख दो। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दे। 2 मिनट बैठेंगे हाथ बंद करके, बिल्कुल ध्यान लगाओ। सामने बाबा काशी विश्वनाथ और हम बैठे हैं अकेले। पूजन की सब सामग्री, देव दुर्लभ सामग्री से भगवान का मानसी पूजन करेंगे। और बढ़िया जल ले लो। चंदन हो, कमल हो, दूब हो, सामे का दाना हो, स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल हो। चरण पखारेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते काशी विश्वनाथाय नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। मनसा परिकल्प समर्पयामि। चरण धुलाएंगे बाबा का। अर्घ देंगे। अर्घ देते हैं शंख के जल में। तो शंख के जल में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, तिल, कुश सब डाल दिया जाता है। एकाक मदार का फूल भी रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते काशी विश्वनाथाय नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि। मनसा परिकल्प समर्पयामि। भगवान शंकर के दाहिने हाथ में शंख का ये अर्घ का जल देंगे। आचमन करा देंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। काशी विश्वनाथाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करने के लिए, हाथ मुंह धुलाने के लिए जल देंगे। मधुपर्क कुछ बढ़िया मीठा सा कुछ चटा देना चाहिए, स्पर्श करा देना चाहिए शिवलिंग से। ओम नमः शिवाय श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। मधुपर्कम समर्पयामि। मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल है या काशी के गंगा तट का जल है, कोई भी स्वर्ण कलश में, मणिमय कलश में जल ले लेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि। मनसा परिकल्प समर्पयामि। पंचामृत स्नान करा लो। तो दूध का स्नान, दही का स्नान, घी का स्नान, और फिर मधु का स्नान, और फिर आखिरी में शर्करा का स्नान। और जिसका भी स्नान करेंगे जल भी छोड़ते जाएंगे पीछे पीछे। पंचामृत। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो वेद लक्षणा जो स्वर्ग की गैया है, सुरभि गैया, उसका स्वर्ण पात्र में दूध की धार, फिर जल की धार, फिर दही की धार, फिर जल की धार, फिर घी के, उसी सुरभि गैया का सुगंधित घी एक मणिमय स्वर्ण पात्र में लेकर घी की धार, फिर जल की धार, फिर मधु, बढ़िया पुष्प रसों से निकला हुआ बढ़िया सुगंधित मधु की धार, स्नान करा करके फिर जल की धार, और फिर आखिरी में शर्करा, गाय के दूध से बना हुआ कोई उत्पाद, कोई सामग्री, उसको शर्करा की तरह स्नान करा के फिर जल का स्नान कराएंगे। पीछे से शुद्ध जल से स्नान। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। मनसा परिकल्प समर्पयामि।
आचमन करा देंगे स्नान के बाद। आचमनीयम जलम समर्पयामी समर्पयामी। महाअभिषेक करना चाहें जो लोग, वो महाअभिषेक भी इसी समय इसी बीच में किया जाता है। इसके बाद गंधोदक स्नान होता है, चंदन मिलाकर स्नान करा जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामी समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। शुद्ध जल से स्नान करा के आचमन करा देंगे। अब वस्त्र धारण कराएंगे, श्वेत रेशमी वस्त्र भगवान शिव को। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते श्री काशी विश्वनाथाय नमः। वस्त्रम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। वस्त्र के बाद आचमन जरूर करा देते हैं। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। अब एक यज्ञोपवीत ले लेंगे, रेशमी जनेऊ। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। आचमन करा दो। यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामी। जब भी कोई वस्त्र सूत धारण कराते हैं, आरती करते हैं, हाथ जरूर धोना है। उपवस्त्र भी ऊपर से देना चाहें तो दे सकते हैं। उपवस्त्रम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। फिर आचमन करा देंगे। अब मलयागिरी का सुंदर चंदन घिसा हुआ स्वर्ण पात्र में रखा है, बढ़िया चकाचक बाबा विश्वनाथ को चंदन का लेप करेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते काशी विश्वनाथाय नमः। चंदनम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। आज बाबा काशी विश्वनाथ के बड़े दर्शन आए। देखो विधि पूर्वक 16 प्रकार से पूजन हुआ उस दर्शन में। कितना दुर्लभ, कितना सुंदर दर्शन है। प्रथम सोमवार का चंदन का लेप करेंगे बाबा को। इसके बाद भस्म चाहें। ओम नमः शिवाय। शाम का समय बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते श्री काशी विश्वनाथाय नमः। भस्मम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। अक्षत बहुत आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। अक्षत भी अर्पित करेंगे। पुष्पों का हार, एक तो स्वर्ण कमल के पुष्पों का हार कुबेर जी की पुष्प वाटिका से। देखो मानसी सेवा है तो कुछ भी करें, आनंद लें बैठे बैठाए। और एक मदार की घनी लंबी लंबी माला, भारी ऐसा। तो ओम नमः शिवाय। श्री भगवते श्री काशी विश्वनाथाय नमः। पुष्पमालाम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। और बेलपत्री सब पे राम राम लिखेंगे। तीनों पत्री पे राम राम लिख के कम से कम 5 बेलपत्री। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। दुर्वा ले लो। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दुर्वांकुरं समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। धूप दिखा दो। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते श्री काशी विश्वनाथाय नमः। धूप माघ्रापयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। मानसी सेवा में तो वायु देवता को ही धूप के रूप में प्रकट कर देते हैं, और दीप के लिए मानसी सेवा में अग्निदेव को ही साक्षात प्रकट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दीपम दर्शयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। हस्तो प्रक्षाल्य। दीप के बाद हाथ जरूर धो लेंगे। हाथ धो लिया, बढ़िया सुगंधित सुरभि गैया के घी का दीपक, एक तरफ कपूर का, बढ़िया आनंद से जलाएंगे। अब बढ़िया बढ़िया भोग सामग्री, बहुत तरह तरह के मेवा पकवान, सूखे गीले सब अमृत रूपी नैवेद्य। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते काशी विश्वनाथाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। बढ़िया बढ़िया नैवेद्य भोग लगा देंगे, जल करा देंगे। मद्यपानीयम समर्पयामि। ठीक है। ऋतुफल, अखंड फल, धतूरे का फल। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। धतूर बल्लानि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। धतूर का फल, अखंड ऋतु फल, मौसम का फल, और तांबुल ले लेंगे मुख को सुगंधित करने के लिए। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते काशी विश्वनाथाय नमः। मुखवासार्थे एरा लवंग पूगी फल सहितम संयुतम तांबूलम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। स्वर्ण पात्र लो, 5 पान की बिरी लगाओ, उसमें कत्था ना हो, चूना ना हो। जय सिया राम। अब दक्षिणा ले लो। एक स्वर्ण पात्र में स्वर्ण की मुद्राएं ले लो, कम से कम 11, 21 कुछ भी ले लो दक्षिणा के लिए। ओम नमः शिवाय। देखो भैया, मानसी में तो दक्षिणा देनी है, दिल खोल के दो। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते काशी विश्वनाथाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। आरती उतार दो। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आरारतिक्यम समर्पयामी मनसा परिकल्प समर्पयामी। हाथ में पुष्प ले लो, अक्षत ले लो। ओम नमः शिवाय। आरती घुमा लो।
बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब हाथ में अक्षत ले लो, पुष्प ले लो, आखिरी में ध्यान करके शिवलिंग पर छोड़ेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, काशी विश्वनाथाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, तदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेत् क्षम्यते सर्वां क्षमस्य प्रसन्न परमेश्वर। यत्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बम् ईश्वरम्। भगवान के चरणों का ध्यान, नाम का स्मरण। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भूल चुकर रात प्रभु क्षमा करेंगे। 3 बार हरे नमः। जय सिया राम। हे भगवान, बोले से सीताराम जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए हाँ 2 पल नाम बोलो, वाणी को विराम दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम,